मेंढक जादूगर। एक दफा का जिक्र है। यूनान के मुल्क में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम नीलम था। वो बेहद खूबसूरत थी। वो माँ बाप की अकलौती औलाद थी, इस वजह से बेहद लाडली थी। शहजादी नीलम सैर व सियाहत की बेहद शौकीन थी। वो अपनी सहेलियों के साथ कई कई घंटे घूमने फिरने में गुजार देती। शहजादी के इस शौक की वजह से बादशाह ने सिपाहियों का एक दस्ता इसके लिए मुकर्रर कर रखा था, जो शहजादी की हिफाजत के लिए हमेशा इसके साथ रहता था, ताकि मुश्किल पड़ने पर इनकी मदद कर सके। शहजादी को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। शहजादी और उसकी सहेलियों ने कल सुबह सैर करने के लिए शहर के मशरकी हिस्से की तरफ जाने का इरादा किया, क्योंकि वो इस हिस्से की तरफ कभी नहीं गई थीं। वो अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चल पड़ी। मुहाफिज दस्ता भी उनके पीछे पीछे था। काफी दूर जाने के बाद उनको एक पहाड़ी सिलसिला नजर आया। हर तरफ छोटे बड़े पहाड़ ही पहाड़ थे। अब शहजादी और उसकी सहेलियां थक चुकी थीं। उन्होंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने लगी, और आराम करने के बाद दोबारा उन्होंने घूमने का इरादा किया। शहजादी और उसकी सहेलियां घूमने के लिए निकल गईं। काफी दूर जाने के बाद उनको एक गार नजर आया। मुहाफिज सिपाहियों का दस्ता भी कहीं पीछे ही रह गया था। एक सहेली ने गार को जब देखा तो चीखते हुए बोली कि वो देखो, एक गार है, चलो करीब जाकर देखते हैं। शहजादी और उसकी सहेलियां उस गार के करीब पहुंच गईं। शहजादी ने कहा, चलो गार के अंदर जाकर देखते हैं। एक सहेली ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, हमें इस गार के अंदर नहीं जाना चाहिए। शहजादी ने कहा कि तुम बहुत बुज़दिल हो, हमें इस गार के अंदर जाके देखना चाहिए कि गार में क्या है। शहजादी ने अंदर झांका तो उनको हर तरफ एक तारीकी सी नजर आई। शहजादी ने गार के अंदर अपना पहला कदम रखा, और जैसे ही शहजादी ने दूसरा कदम रखा, वो चीखती हुई नीचे गिर गई। और उसकी सहेली ने शहजादी को जब गिरते देखा तो वो फौरन उसके पीछे गई। वो भी चीखती हुई नीचे गिर गई। बाकी की सहेलियां वहीं रुक गईं और सोचने लगी कि अब वो क्या करें। वो बहुत परेशान थीं। उन्होंने सोचा, हमें फौरन सिपाहियों को इत्तला करनी चाहिए। ये कहकर वो सब दौड़ती हुई वापस इस जगह पहुंची जहां मुहाफिज दस्ता मौजूद था। शहजादी की सहेलियों की बुखलाहट में इस तरह से देखते हुए मुहाफिज दस्ता चौकन्ना हो गया। वो समझ गए कि जरूर कोई खास बात है। उन्होंने सिपाहियों के दस्तों को बताया कि शहजादी और वजीरजादी गार के अंदर गिर गई हैं। गार? कैसा गार? एक मुहाफिज ने हैरत से बोला, हमारे साथ आओ, यहाँ से कुछ फासले पर एक बड़ा गार है, इसमें शहजादी हजूर गिर गई हैं। लड़कियों ने मुहाफिजों को गार की सीमा ले जाते हुए बताया। जल्द ही वो इस पुरस्कार गार के करीब पहुंच गईं। ये है वो गार, उन्होंने बताया। तो मुहाफिजों ने गार के अंदर देखा। एक मुहाफिज बोला कि हमें देखना चाहिए कि गार की कितनी गहराई है। उन्होंने एक पत्थर फेंका, पत्थर की कोई आवाज ना आई। मुहाफिज बोला, इसका मतलब है कि गार बहुत गहरा है। पत्थर की कोई आवाज नहीं आई। जादी की सहेलियां और मुहाफिज दस्ता जल्दी जल्दी बादशाह के पास जाना चाहता था कि उनको बताएं कि शहजादी और वजीरजादी गार में गिर गई हैं, ताकि बादशाह कोई और रास्ता निकाल सकें। शहजादी और उसकी सहेली को जब होश आया तो उन्होंने खुद को एक बाग में पाया। शहजादी और उसकी सहेली उठकर बाग में
चलने लगीं। अभी वो कुछ दूर ही गई थीं कि उन्हें हर तरफ मेंढक नजर आए। ये मेंढक आम मेंढकों से बहुत बड़े थे। अभी वो कुछ और फासले पर ही गई थीं कि उनको एक बड़ा मेंढक नजर आया जिसके सर पर ताज था। जब वो उसके करीब पहुंची तो मेंढक एक आदमी के रूप में बदल गया। शहजादी और वजीरजादी उसको देखकर बहुत हैरान हुई और डर कर पीछे हटी। शहजादी ने कहा कि तुम कौन हो? वो बोला, मैं मेंढक जादूगर हूँ और ये तमाम इलाका मेरा है। शहजादी ने कहा, हम इतनी ऊंचाई से गिरे हैं तो हमें चोट क्यों नहीं आई? तब मेंढक जादूगर ने कहा, मुझे तब ही मालूम हो चुका था जब तुमने गार में पहला कदम रखा था। मैंने अपने जादू के जरिए तुम्हें बचाया। ओह, तो ये बात है, शहजादी ने कहा। मेंढक जादूगर, तुम बहुत अच्छे हो। अब हमें वापस पहुंचा दो, हमारे माँ बाप बेहद परेशान होंगे। मेंढक जादूगर ने कहा, यहाँ आकर वापसी का सोच रही हो? यहाँ से वापस तुम अब कभी नहीं जा सकती। जादूगर ने कहा कि तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़कियों में से एक हो। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था ताकि तुमसे शादी कर सकूं, मगर तुम खुद ही चलकर यहाँ पहुँच गई हो। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती। मैं तुमसे शादी करूँगा। ये सुनकर शहजादी बहुत परेशान हुई। जादूगर ने उससे कहा, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सजा के लिए तैयार हो जाना। जब मलका और बादशाह को जब शहजादी के बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हुए। बादशाह ने इसी वक्त बेशुमार सिपाहियों के दस्ते अपने साथ लिए और खुद इस गार के पास जा पहुंचा, मगर गार की अंधेरी खला में उतरने की किसी में हिम्मत न हुई, क्योंकि गार की गहराई का किसी को अंदाजा न था। बादशाह और इसके सिपाही नाकाम वापस लौट आए। बादशाह ने ऐलान किया कि जो शहजादी और वजीरजादी को लेके आएगा, बादशाह शहजादी की शादी उससे कर देगा। ऐलान सुनकर मुल्क के काफी बहादुर नौजवान आए और अपनी सी कोशिश करने लगे। कई इस कोशिश में जान से हाथ धो बैठे, मगर किसी को कामयाबी नसीब न हुई। इधर रोम का बादशाह, उसका बेटा था, वो बेहद बहादुर था। इसने जब ये ऐलान सुना तो शहजादी की मदद की खातिर अपने मुल्क से निकल खड़ा हुआ। इसे शहजादी से शादी और इनाम का कोई लालच नहीं था। वो सिर्फ शहजादी की मदद करना चाहता था। शहजादे आदल ने कुछ जरूरी सामान साथ लिया और यूनान के मगरबी पहाड़ी सिलसिले की तरफ रवाना हो गया। बादशाह ने सिपाहियों का दस्ता इसके साथ रवाना किया, जो कि इस गार की निशानदही करने के लिए था, जिसमें शहजादी और वजीरजादी गायब हुई थी। शहजादी को इस गार के करीब पहुंचाकर सिपाहियों का वो दस्ता वापस चलाया। शहजादी ने गार के इर्द गिर्द घूमकर इसका अच्छी तरह जायजा लिया। शाम होने वाली थी। शहजादा रात गुजारने के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश करने लगा। इस तलाश में वो इस गार से बहुत दूर निकल आया। दूर उसे एक झोंपड़ी नजर आई। शहजादा इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने एक बुजुर्ग आदमी को बैठा पाया। बुजुर्ग ने उससे पूछा कि क्यों आए हो। शहजादे ने उसे सारी बात बताई। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, अब तुम आराम करो, सुबह मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या करना है। अगली सुबह शहजादा उठा तो उस बुजुर्ग आदमी ने उसे एक अंगूठी दी और उसे कहा कि ये तुम्हारी हर जगह मदद करेगी। तेज रफ्तार घोड़े ने शहजादे को कुछ ही देर में इस गार के करीब पहुंचा दिया, जिसमें शहजादी और वजीरजादी गायब हुई थीं। गार के करीब पहुंचकर शहजादा घोड़े से उतर आया, फिर बुजुर्ग की दी हुई अंगूठी को हाथ से जरा रगड़ा तो उसमें से एक जिन निकला। उसने उसे जिन से कहा कि मुझे उन लड़कियों तक पहुंचाओ
جن نے اس کو اس باغ میں پہنچا دیا جہاں پہ شہزادی اور وزیر زادی کھڑی تھیں۔ شہزادے نے دو لڑکیوں کو جب کھڑا دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان لڑکیوں نے بتایا کہ میں شہزادی ہوں اور یہ وزیر زادی۔ تب شہزادے نے بتایا کہ میں ان کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک بڑا سا مینڈک پاس آیا جس کے سر پہ تاج تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک آدمی بن گیا۔ مینڈک جادوگر نے شہزادے سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادے نے بتایا کہ وہ شہزادی کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر جادوگر بہت غصے میں آیا۔ اس نے منتر پڑھنا شروع کیا اور زمین سے بچھو نکل آئے اور تیزی سے شہزادے کی طرف بڑھنے لگے۔ شہزادے نے انگوٹھی والا ہاتھ کیا تو انگوٹھی سے روشنی کی لہریں نکل کر بچھوؤں پر پڑی اور وہ چند لمحوں میں ہی غائب ہو گئے۔ مینڈک جادوگر نے کچھ لمحے تو حیرت سے شہزادے کو دیکھا، پھر ایک منتر پڑھا اور شہزادے پر پھونک ماری۔ شہزادے پر موٹی رسیوں کا بنا ایک جال آ پڑا۔ شہزادے نے رسیوں سے انگوٹھی کو رگڑا تو دوسرے ہی لمحے میں جال کے ٹکڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آدمی جادوگر جو تھا وہ مینڈک کے روپ میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ مینڈک بنا، شہزادے نے کچھ منتر پڑھا تو وہ مینڈک دو ٹکڑے ہو گیا اور اس میں سے سبز رنگ کا مایا دار خون بہنے لگا۔ مینڈک بری طرح سے تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مینڈک غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت زوردار دھماکے سے آواز آئی اور منظر ہی بدل گیا۔ شہزادہ اور شہزادی اور وزیر زادی غار کے باہر کھڑے تھے۔ شہزادہ، وزیر زادی اور شہزادی تینوں بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق شہزادے کے ساتھ شہزادی کی شادی کر دی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔